हेलो दोस्तों, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एमीन नामक चैप्टर को। यदि आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक नामक चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं और कल से हम इसका विरचन करना स्टार्ट कर देंगे, निर्माण करना। तो देखिए वीडियो को एंड तक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हालांकि एमीन के बारे में आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, एमीन क्या होता है क्या होता है। तो ये अपना आप में एक अलग चैप्टर है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। आज अध्याय जिसका नाम है एमीन। दोस्तों, एमीन होता है, इसको समझिए आप लोग अमोनिया से। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्यारा सा अमोनिया। अमोनिया होता है, इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं। यदि इसमें से दोस्तों मैं एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, माइनस का मतलब होता है बाहर, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं और इसके साथ में कोई कार्बन श्रृंखला जोड़ दूं, ध्यान रखना आर का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला जोड़ दूं, तो फिर ये बन जाता है एमीन। क्या बन जाता है? एमीन। यहां तक क्लियर है? यदि इस NH3 में से दोस्तों मैं निकाल दूं 2 हाइड्रोजन, इस NH3 या अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन निकाल दूं और इसके साथ में अब कितने बचेंगे? इसके पास में हाइड्रोजन एक बचेगा, बाकी यहाँ पर मैंने एल्किल जोड़ दिया, एल्किल समूह कार्बन श्रृंखला जोड़ दी, बाकी एक नीचे कार्बन श्रृंखला जोड़ दी, इसको R डैश बोलेंगे, इसको R बोलेंगे। तो ये भी क्या बन जाता है? एमीन। क्लियर है? यदि इस अमोनिया में से मैं दोस्तों तीनों के तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं, तो ओनली 4 बचेगा आपका नाइट्रोजन और इसके साथ में मैं 3 कार्बन यानी कि 3 एल्किल समूह को जोड़ देता हूं। R, इसको R डैश बोलेंगे, इसको R डबल डैश बोलेंगे। तो ये भी आपका कहलाता है एमीन। अब आप दिमाग थोड़ा लगाइए कि ये क्या होता है। दोस्तों, जब नाइट्रोजन से सीधा सीधा एक कार्बन, मतलब हालांकि ये कार्बन नहीं होता, मैं इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। देखिए इसका उदाहरण लिख देता हूँ। R की जगह एक कार्बन CH3, बाकी आपको लोगों को वही लिखना है NH2। इसका उदाहरण देखिए, R की जगह कार्बन, बाकी NH और इसकी जगह भी कार्बन। इसका उदाहरण देख देता हूँ, N, तीनों तरफ कार्बन है। अब दोस्तों इसमें समझना ध्यान से, नाइट्रोजन से सीधा सीधा एक कार्बन, सीधा सीधा एक कार्बन कनेक्ट हो, तो फिर इस प्रकार का जो एमीन होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है 1 डिग्री, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक। ऐसे बोलेंगे इसको 1 डिग्री। तो ऐसे एमीन को हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। यदि नाइट्रोजन से सीधे सीधे 2 कार्बन कनेक्ट हैं तो इसको बोलेंगे दोस्तों द्वितीयक एमीन। इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। ठीक है? यदि नाइट्रोजन से सीधे सीधे 3 कार्बन कनेक्ट होते हैं, 3 कार्बन कनेक्ट होते हैं, तो इसको बोलते हैं तृतीयक एमीन। हिंदी में तृतीयक बोलते हैं, ऐसे 3 डिग्री बोलते हैं। ठीक है? मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यदि अगर वर्गीकरण आपसे पूछा जाए, एमीन होता है, इसका वर्गीकरण आपसे पूछा जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला 1 डिग्री एमीन क्या होता है आपको मैंने समझा दिया। 2 डिग्री एमीन
क्या होता है समझा दिया, 3 डिग्री एमीन। तो एमीन के वर्गीकरण में 3 बात आप लिख सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। वापस से समझिए, अगर अमोनिया है, इस अमोनिया में एक आपका कार्बन इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ जाए तो फिर ये बन जाता है प्राथमिक 1 डिग्री एमीन। 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके 2 कार्बन जुड़ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री। यदि 3 कार्बन होंगे, वो 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। इसकी डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। एमीन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें अमोनिया के एक या फिर अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते। दोस्तों हालांकि मैंने यहाँ पर एल्किल का समझाया है, एरिल का नहीं समझाया। एरिल का मतलब क्या होता है, तो एरिल का मतलब होता है दोस्तों बेंजीन वगैरह, ठीक है। तो एरिल के जगह पर AR कर सकते हो आप लोग, और एल्किल की जगह पर R कर सकते हो। एरिल को AR से दर्शाते हैं। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग एमिनो की संरचना के बारे में विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू मान लेता हूँ 3 डिग्री एमीन को। 3 डिग्री एमीन का आपको एग्जाम्पल पता है, क्या था एग्जाम्पल? एग्जाम्पल था इसका NCH3 CH3 CH3, ये वाला। दोस्तों ध्यान रखिए, इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन बीच में, नाइट्रोजन होता है वो 3 कार्बन के साथ में कनेक्ट है सिग्मा बॉन्ड के साथ में। किस बॉन्ड के साथ में कनेक्ट है? सिग्मा बॉन्ड के साथ में। और इस नाइट्रोजन के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है। यदि आप लोग इस नाइट्रोजन होता है इसका संकरण निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो? संकरण। तो इसका संकरण क्या आएगा? ध्यान रखिए, नाइट्रोजन ने 3 तो बना रखे सिग्मा बन, तो 3 तो हो जाएंगे सिग्मा बन, प्लस एक है लोन पेयर, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4th। जिसका भी संख्या 4th आती है तो फिर इसका संकरण निकल के आता है sp3। sp3 संकरण है तो फिर इसकी आकृति क्या होगी? तो दोस्तों इसकी आकृति होगी चतुष्फल के न होकर के इसकी आकृति होती है पिरामिडीय। पिरामिडीय पिरामिडीय क्या होती है हम लोग समझेंगे अभी। तो 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इसका संकरण sp3 है, आकृति पिरामिडीय है, और ये संकरण कैसे निकला? तो इसमें 3 सिग्मा बने और एक लोन पेयर है। डन। अब हम लोग बनाते हैं इसकी ज्यामिति कैसी होती है, ज्यामिति, ठीक है। नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों बीच में, बाकी 3 आपके CH3 होंगे वो ऐसे हो जाएंगे। ये आपका तिरछा वाला है वो थोड़ा सा पीछे वाला होगा, उसको मैंने लंबा बनाया, बाकी 2 आगे होते हैं, और एक आपका हो जाएगा लोन पेयर। तो ये आकृति होती है पिरामिडीय। किताब के अंदर थोड़ा सा इसको ऐसे दर्शाया गया है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि एक आपका ये कक्षक, ये आपका उपकोशीय कक्षक, और ये आपका डंबल, ठीक है। ऐसे ये कहलाते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये जो आपका 3 डिग्री एमीन होता है, इसके अंदर जो बंध कोण होगा वो बंध कोण कितना होता है? तो बंध कोण होता है दोस्तों 108 डिग्री। कितना होता है? 108 डिग्री होता है। तो ये तो होगी एमिनो की संरचना। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो 3 डिग्री एमीन का बताया, आप लोग तो 1 डिग्री और 2 डिग्री का बताओ। तो देखो 1 डिग्री होगा, इसमें क्या होगा? NH2 और CH3। तो इसमें भी सेम तो होगा,
क्या होगा, सेम 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और बाकी 1 कार्बन, तो सिग्मा बॉन्ड तो वही बनेंगे 3 और 1 लोन पेयर। 2 डिग्री में देखेंगे तो 2 इसमें कार्बन होंगे, बाकी 1 हाइड्रोजन होगा, तो सेम है। तो इसमें आपको अलग अलग दिखेंगे इससे, इसलिए मैंने यहाँ पर समान वाले ले लिया, ठीक है। तो तीनों में वही रहेगा, बस आपको फर्क करना आना चाहिए। अब हम दोस्तों पर समझते हैं एमिनो के नाम पद्धति के बारे में। इसमें 2 पद्धति आती है, एक सामान्य नाम पद्धति, एक आती है IUPAC नाम पद्धति। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नाम पद्धति के अंदर सबसे पहली पद्धति पढ़ेंगे सामान्य नाम पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे और इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिखे, फिर 3 डिग्री के बाद में लिखता हूँ। देखिए 1 डिग्री जो होता है दोस्तों, ये 1 डिग्री आपका 2 भाग में डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। मैंने आपको बहुत आसान करके लिखा है। 1 डिग्री होता है, उसमें एक तो एलिफेटिक एमिन का नाम कैसे लिखते हैं वो आपको ध्यान रखना है, और एक एरोमेटिक एमिन का नाम कैसे लिखते हैं वो आपको ध्यान रखना है। एलिफेटिक एमिन जो होता है इसका नाम सिंपल लिखा जाता है एल्किल एमिन। मतलब अगर एल्किन पर जितने भी कार्बन होंगे, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल वगैरह, और फिर इसके पीछे आपको एमिन जोड़ देना है। एरोमेटिक की बात करेंगे तो उसमें आपको एरिल, अब एरिल की जगह पर बेंजीन हो सकता है, तो बेंजीन को फेनिल भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात आएगी और पीछे एमिन जोड़ देना है। अब समझिए इसके उदाहरण को। दोस्तों पहला उदाहरण है CH3NH2। यह हालांकि 1 डिग्री एमिन ही है, मतलब कि नाइट्रोजन से सीधा एक ही कार्बन कनेक्ट है, तो 1 डिग्री है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो एलिफेटिक का नाम एल्किल एमिन से लिखा जाता है। तो ये है आपका एल्किल, ये है आपका एमिन। तो एल्किल की जगह कितने कार्बन है, 1, तो इसका नाम हो जाएगा सिंपल मेथिल, और फिर एमिन, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एमिन। इसका नाम, ये है आपका पूरा एल्किल और ये है एमिन, कितने कार्बन है, 2 के लिए लिखा जाता है एथिल। एथेन होता है ना 2 के लिए, एथेन नहीं, एथ होता है ना, तो उसके लिए हो जाएगा एथिल, एल्किल के लिए, और एमिन। डन। इसका देखिए C6H5 एरिल है, बेंजीन है, बट इसको बेंजीन नहीं लिखेंगे, फेनिल लिखेंगे। फेनिल बेंजीन का ही नाम होता है दोस्तों, तो फेनिल और फिर एमिन, बहुत शानदार है। तो जो 1 डिग्री होता है इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, एलिफेटिक के लिए एल्किल एमिन और एरोमेटिक के लिए एरिल एमिन। अब हम समझते हैं 2 डिग्री एमिन की। दोस्तों अगर हम 2 डिग्री की बात करेंगे तो इसको मैंने एलिफेटिक एरोमेटिक में डिवाइड नहीं किया है। इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। 2 डिग्री एमिन होंगे, उसमें जो नाइट्रोजन होता है इससे सीधे सीधे 2 कार्बन कनेक्ट होते। अब उन 2 कार्बनों की संख्या या तो समान हो सकती है या फिर भिन्न हो सकती है। यदि वो 2 कार्बनों की संख्या समान है तो उसको सरल एमिन, सरल 2 डिग्री एमिन कहते हैं। यदि कार्बन की संख्या भिन्न है, मतलब एक एल्किल समूह जो होता है इसकी संख्या, इसमें कार्बन 1 है और दूसरे का कार्बन की संख्या 2 है, तो वो भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिश्रित 2 डिग्री एमिन। दोनों का नाम हमको डाई एल्किल एमिन से ही लिखना है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि अगर आप लोग मिश्रित 2 डिग्री एमिन का नाम लिखोगे तो मिश्रित 2 डिग्री एमिन में आपको इसका नाम अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला ABCD होता है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। बाकी एल्किल एमिन से ही लिखा जाता है। अगर समान है तो उसके लिए आप लोग डाई जोड़ सकते हो, अगर समान नहीं है तो सिंपल आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको लिख दो। देखिए अगर मैं दोस्तों बात करूँ इसमें, तो ये है आपका 2 डिग्री, नाइट्रोजन से सीधे सीधे 2 कार्बन कनेक्ट हैं, तो 2 डिग्री एमिन हो जाएगा। बट इसमें कार्बन यानी कि एल्किल की संख्या समान है, जो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई वो कितनी है, 1 और 1, तो समान के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई, फिर लिखेंगे एल्किल और एमिन। तो डाई तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 कैसे हैं, समान, और कौन है इसको बोलेंगे मेथिल, 1 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, मेथिल, और लास्ट हम लोग क्या लगाते हैं, एमिन,
तो यहाँ पर आ जाएगा एमीन। डन। हालांकि पूरे एक साथ लिखते हैं नाम। इसका नाम क्या होगा? अभी लिखा इसका नाम, क्या नाम है? एथिल। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है, ध्यान रखना, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। 2 कार्बन है, समान है, सरल है, 2 डिग्री एमीन, तो उसका डाई तो लगाएंगे इससे आगे। और कौन है? एथिल। 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथिल, सामान्य नाम है इसलिए, आईपीसी नाम नहीं है यहाँ पर। और फिर एमीन। आ रही बात समझे? सिंपल है। इसका देखिए मिश्रित अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे। NH, इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में 2 कार्बन कनेक्ट है सीधे सीधे। हालांकि 2 कार्बन है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं इसको तो इसको ऐसे लिखेंगे CH2 और CH3 ऐसे। तो नाइट्रोजन से सीधे सीधे 2 ही कार्बन कनेक्ट है, ये तीसरा वाला कार्बन इससे कनेक्ट है, उससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री कहलाता है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो, इसको बोलेंगे एथिल, इसको बोलेंगे मेथिल। तो मेथिल में M आ रहा है और एथिल में E आ रहा है। एथिल E से लिखा जाता है, ठीक है, एथिल E से लिखा जाता है। तो E पहले आता है या M पहले आता है? तो E पहले आता है। तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से किसको पहले लिखेंगे? एथिल को पहले लिखेंगे। अब एथिल के लिए आप ए मत कर देना, ठीक है, एथिल ऐसे नहीं लिखते। इसका नाम पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एथिल, फिर मेथिल, फिर एमीन। एथिल मेथिल एमीन। आहा, क्या नाम है! अरे बात समझे? ऐसे। अब हम लोग दोस्तों 3 डिग्री के लिए देखते हैं। तो 3 डिग्री के लिए मैं यहाँ पर नीचे ही कर देता हूँ, क्योंकि इसमें भी आपको 2 डिग्री ने जैसे समझा 2 डिग्री के अंदर, वैसे ही आप लोगों को समझना है इसके अंदर। अगर मैं 3 डिग्री एमीन की बात करूँ तो इसके अंदर भी 2 बातें आती है। पहली बात तो ये कि यदि सरल है आपका 2 डिग्री, वैसा कि वैसा सरल होता है यदि 3 डिग्री, यदि 3 डिग्री दोस्तों सरल होता है, मतलब नाइट्रोजन से जुड़े हुए तीनों कार्बन श्रृंखला होती है, उनका मान संख्या समान होती है, तो उसको सरल 3 डिग्री एमीन कहते हैं। तो इसका नाम लिखा जाता है ट्राई, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं तो उसके लिए हम डाई लिखेंगे, यहाँ पर 3 होंगे तो उसके लिए ट्राई लिखेंगे, और फिर तो वही रहेगा एल्किल एमीन, सही लिखेंगे। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, देखिए CH3 N CH3 और CH3, देख सकते हैं आप लोग। नाइट्रोजन सीधे सीधे 3 कार्बन जुड़े हुए 3 डिग्री है, बट इसमें सभी कार्बन की संख्या 1 है, तो ये कैसा है? सरल 3 डिग्री एमीन। इसका नाम ट्राई से लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई। कौन है? सभी मेथिल, तो ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन। आ रही बात समझे? ऐसे ही अगर 2 होंगे जैसे इसमें था वैसे, तो ट्राई एथिल हो जाता। अब हम मिश्रित के लिए देखते हैं, यदि मिश्रित हो तो फिर क्या होगा? तो मिश्रित हो तो वही बात है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है। N के साथ में आपका जुड़ा हुआ है CH3 और एक जुड़ा हुआ है CH2 CH3। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, ये 3 डिग्री तो है, लेकिन इसमें 2 कार्बन की संख्या सेम है, बाकी एक एल्किल समूह होता है, इनकी संख्या भिन्न है, तो ये मिश्रित तो होगा। तो दोनों समान वाले को हम लोग साथ में लिखेंगे डाई से, बाकी यहाँ पर इसको अलग लिखेंगे। अरे वो समझे? ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये मिश्रित है, इसलिए। देखिए, इसको बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं एथिल। आपको मैंने बताया एथिल का ई आता है तो उसको पहले लिखेंगे, तो एथिल, एथिल, फिर मेथिल और मेथिल 2 समान हैं तो उसके लिए लिखेंगे डाई मेथिल, डाई मेथिल और एमीन। अब आप मत समझना कि ये 2 डिग्री के अंदर लिखा जाता है, नहीं, डाई मेथिल और आगे एथिल लिखा हुआ है, मतलब ये 3 डिग्री है, ठीक है।
इसमें डाई से ही स्टार्ट हो रहा था। आ रही है बात समझे? मिश्रित के लिए, हालांकि इसमें तो कोई नहीं है। हाँ दोस्तों, तो ये हो गया सामान्य नाम पद्धति। सिंपल है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। 1 डिग्री के अंदर आप लोगों को एलिफेटिक के लिए एल्किल एमीन से, एरोमेटिक के लिए एरिल एमीन से, 2 डिग्री के अंदर सरल के लिए डाई एल्किल से, मिश्रित का भी वही एल्किल एमीन ही लिखा जाता है लेकिन अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा जाएगा। 3 डिग्री के अंदर भी वही सेम चीज़ें, इसका सरल नाम ट्राई एल्किल एमीन से लिखा जाएगा और मिश्रित नाम एल्किल एमीन से ही लिखा जाएगा, बट अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा जाएगा। अब हम समझते हैं IUPAC नाम पद्धति को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम समझते हैं IUPAC नाम पद्धति। तो IUPAC पद्धति होती है, इसके अंदर मैंने 2 लिखे हैं स्टेप, फिर थर्ड हम बाद में समझते हैं। मतलब 1 डिग्री का पहला नाम लिखेंगे और बाद में 2 डिग्री का। दोस्तों 1 डिग्री होता है, इसका नाम लिखने के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है कि हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है, मतलब कि आपका जो भी होगा कार्बन की संख्या उसका नाम लिखना है, और उसमें हम लोगों को संख्या के साथ में एमीन का नाम लिखना है। मतलब कि जो आपका एमीन है, नाइट्रोजन है, वो कौन सी संख्या पर उपस्थित है, इसके नंबर देना है, कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो, और फिर उसका नाम लिखना है। या आप इसको सीधा बोल सकते हो एल्केमीन, मतलब एल्केन जो होता है हाइड्रोकार्बन, उसके साथ में एमीन जोड़ देंगे तो एल्केमीन बोलेंगे इसको। जैसे कि मेथेनेमीन है ना, प्रोपेनेमीन, ऐसे। और लास्ट में यदि एमीन की संख्या, नाइट्रोजन की संख्या अगर ज़्यादा है 1 से, तो इसके लिए हम डाई ट्राई का प्रयोग करते हैं। आपको एग्जाम्पल समझाऊं तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका NH2 एक ही कार्बन से, मतलब एक कार्बन सीधा आपका NH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है, वो तो फिक्स है। अब इसका नामकरण कैसे लिखेंगे IUPAC? तो कार्बन की संख्या 1 है तो उसका कोई नामकरण, नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंकन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसको लिख सकते हो। तो पहला आपको हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना होगा। तो हाइड्रोकार्बन के रूप में कौन है? एक कार्बन। एक कार्बन के हम क्या लिखते हैं? मैथेन। अब मैथेन क्यों लिखेंगे? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई सिंगल बॉन्ड, देखो ये सिंगल बॉन्ड ही है ना, एक के लिए मैथेन ही लिखेंगे। बाकी आपको एमीन का नाम लिखना है, संख्या के साथ में लिखना है, बट यहाँ पर संख्या, कार्बन में संख्या 1 ही है, तो इसको लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आ जाएगा सीधा मैथेन एमीन। क्या आ जाएगा? मैथेन एमीन। इसका समझिए, यहाँ पर अंकन करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या ज़्यादा है। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन को कम संख्या मिलनी चाहिए। 1 2 3। पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखो। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोपेन। क्या लिखते हैं दोस्तों? प्रोपेन। और अब लिखेंगे संख्या के साथ एमीन का नाम। कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन पर, तो हम लिखेंगे 1 फिर एमीन। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा दोनों में अंतर, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर नाइट्रोजन होते हुए संख्या में 2 है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एमीन की संख्या अगर 1 से ज़्यादा आती है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर संख्या में कितने? 2। तो पहले हम अंकन करेंगे क्योंकि कार्बन की संख्या भी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ से काउंटिंग करो या पीछे से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तरफ आपके एमीन जुड़े हुए हैं। 1 2 3। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 3। अब आप लोगों को पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना, ये स्टेप नहीं भूलना आपको। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोपेन। लिख दो प्रोपेन। फिर एक आपका एमीन पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है, संख्या के साथ एमीन का नाम, तो एक आपका एमीन पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है, एक। दूसरा जो होता है वो तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, और 2 हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डाई का। तो 1 3 डाई कौन है? एमीन है, तो एमीन आ जाएगा। ऐसा नाम लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग 2 डिग्री एमीन का। 2 डिग्री एमीन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये 1 डिग्री एमीन का नाइट्रोजन प्रतिस्थापित मान लेना है, यानी कि आपको किसी
एल्किन होता है उसको नाइट्रोजन के साथ में प्रतिस्थापी मान लेना है। ये क्या होता है समझेंगे आगे। बाकी दीर्घ श्रृंखला को एल्केन एमीन से लिखना है, यानी कि जो बड़ी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होता है उसको आपको मेन मानना होगा, और बाकी नाइट्रोजन होता है उसके साथ में एक प्रतिस्थापी मानना होगा जो छोटी श्रृंखला होती है इसके लिए। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हुए और संख्या में समान है, तो आप लोग नाइट्रोजन सहित किसी एक श्रृंखला को प्रतिस्थापी मान सकते हो और एक को मेन मान सकते हो। इसको आपने प्रतिस्थापी माना है, ठीक है, तो उसको नाइट्रोजन के साथ में लिखना है आपको। तो नाइट्रोजन फिर मेथिल, नाइट्रोजन मेथिल, इसको आप लिख सकते हो एन मेथिल। फिर आपको जो मेन माना है उसका नाम लिखना है। तो मेन किसको माना है? इसको, और ये भी संख्या में कितना है? 1, और जिसका भी मेन मानोगे उसको आपको एल्केन एमीन से लिखना है। मतलब इसका नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि एक कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिखे मेथिल नहीं लिखेंगे, मैथेन लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मैथेन, और उसके पीछे एमीन लगाना है, तो मैथेन प्लस एमीन, तो मैथेनेमीन, इसको सीधा लिख सकते हो उससे। सिंपल है, इसको करो ताकि आपको समझ में आ जाए। आप लोगों को बड़े को मेन मानना है, बाकी को प्रतिस्थापी मानना है। तो प्रतिस्थापी के रूप में आप लोग इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो क्या होगा। देखिए इसको प्रतिस्थापी माना है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, नाइट्रोजन के साथ में लिखना है। तो नाइट्रोजन एक कार्बन के लिए हो जाएगा मेथिल। फिर किसका नाम लिखना है आपको? दीर्घ श्रृंखला का, इसका नाम एल्केन से लिखना है। तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथेन, तो एथेन, और पीछे एमीन जोड़ना है, एथेन प्लस एमीन, तो एथेनेमीन, एथेन प्लस एमीन तो एथेनेमीन। ठीक है, इसका देखिए इसमें आप लोगों को समान दिख रहे तो किसी एक को मान लो प्रतिस्थापी, मान लेते इसको हमने मान लिया। तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल, बेंजीन है ना C6H5, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल। परंतु आगे मत भूलना नाइट्रोजन लगाना। अगर आप लोगों ने 2 डिग्री का नाम लिखना है IUPAC तो उसके लिए नाइट्रोजन लगाना पड़ेगा आगे। फिर हो जाएगा इसका नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, तो इसका नाम लिखेंगे बेंजीन। और फिर पीछे एमीन, तो बेंजीन प्लस एमीन, बेंजेनेमीन। ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों ये थे 2। अब हम 3 डिग्री का देख लेते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। लास्ट हम 3 डिग्री एमीन होता है, इसका IUPAC नामकरण देख लेते हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, एक नाइट्रोजन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना होगा बस। जैसा हमने 2 डिग्री में देखा ना, नाइट्रोजन के साथ में हम प्रतिस्थापी को लिख रहे थे जो छोटी श्रृंखला थी उसको, तो यहाँ पर आपको एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ना होगा, बाकी कुछ नहीं। और बाकी वही है सेम चीज़ इसमें जो किया वो। देखिए ध्यान से क्या होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन से सीधे सीधे 3 कार्बन कनेक्ट हैं। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आप लोगों को किसी 2 को प्रतिस्थापी मानना होगा और एक कार्बन को मेन मानना होगा। मान लेते हैं हम लोग ये है आपकी 2 प्रतिस्थापी, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। 2 नाइट्रोजन के साथ में लिखना आप लोगों को, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर लिखेंगे डाई क्योंकि 2 समान है, और कौन है? मेथिल। तो हमेशा प्रतिस्थापी को पूर्व लगने से ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथिल। ओके, फिर मेन कौन है? एक कार्बन, और इसके साथ में एमीन जोड़ना है। इसका देखिए बड़ा कौन है, यहाँ पर आप समझ सकते हो। देखिए इसका काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो बड़ी हो जाएगी श्रृंखला ये मेन हो जाएगी, बाकी ये 2 होते हैं वो प्रतिस्थापी हो जाएंगी। इसको आप लोग लिखो प्रतिस्थापी। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथिल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई के साथ लिखेंगे, फिर एथिल। 2 समान है तो डाई लिखेंगे और एथिल। फिर कितने कार्बन की चेन है? 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन, और एमीन लिखेंगे तो ब्यूटेनेमीन, ब्यूटेनेमीन। डन। तो ये इसका इस प्रकार से नामकरण होता है। बस इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एन जोड़ना है, बाकी सेम है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया इसका इंट्रोडक्शन, नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना वगैरह, और हम कल पढ़ेंगे एमीन का विरचन, एमीन का निर्माण। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।